हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 है सिमिलरिटी, उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है 11.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। हमको एक दिया हुआ राइट ट्रायंगल ए बी सी जिसमें एंगल बी कितना है 90 है और राइट एंगल वर्टेक्स जो बी है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है किस पर, एसी पर। तो बी डी परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। ठीक है, दो जानकारी हमको दी है। सो ट्रायंगल एबीसी जिसमें एंगल बी 90 हो गया एंड बी डी इज परपेंडिकुलर टू क्या, एसी। ठीक, साबित क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ये जो दोनों छोटे ट्रायंगल से सिमिलर है। दैट मींस ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल बी डी सी के, ये लाना है अपने को। ठीक है, तो दो एंगल मैच करने हैं। दो में से देखो एक एक एंगल तो 90 ऑलरेडी पता होगा क्योंकि परपेंडिकुलर, तो ये 90 ये 90, एक एक एंगल और मैच करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं यहां से। सपोज हम बड़े वाले ट्रायंगल में जो ये ऊपर वाला एंगल है ए, एंगल ए को हम मान लेते हैं एक्स। तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स मान लिया हमने। ठीक है, अब इस ऊपर के छोटे ट्रायंगल में ए डी बी में हम लगा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या होती है ये, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। ठीक है, चले तो इसमें देखो ये हमारा अकेला सिंगल वर्टेक्स एक ही एंगल बन रहा है, तो इसको मैंने एंगल ए लिख दिया प्लस एंगल ए डी बी मतलब 90 वाला दूसरा प्लस एंगल ए बी डी। तो जहां पे एक से अधिक एंगल बने वो तीन अक्षरों में लिखना है, तीन लेटर्स यूज करने हैं, अदरवाइज सिंगल लेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का सम कितना हो गया 180, ऊपर वाले ट्रायंगल में लगा है। ठीक, अब हमको दो पता है, क्या एंगल ए कितना है एक्स, एंगल ए डी बी कितना है 90, ये 90 आ गया। तो हमको पता नहीं ये कितना आएगा, तो ये निकालना है, ए बी डी निकालना है। ये 90 माइनस कैसा है अभी पता लग जाएगा। ठीक है, अब 90 को उधर भेज देंगे, 180 से माइनस हो जाएगा, एक्स भी उधर चला जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इधर बचेगा एंगल ए बी डी। तो एंगल ए बी डी इक्वल टू कितना आ गया, 180 में से 90 सेपरेट किया तो 90 और ये माइनस एक्स। तो एंगल ए बी डी 90 माइनस एक्स आ गया, तो इसलिए मैंने फिगर में भी लिख दिया ए बी डी की जगह 90 माइनस एक्स। क्लियर है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए अब चलते हैं वहां पे। हमको दिया हुआ एंगल बी 90 है, एंगल बी, तो एंगल बी पे देखो पूरा इसका फुल नाम क्या है ए बी सी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी कितना है 90 और ये हमको दिया हुआ है। अब ये पूरा दिया है और इस पूरे में से इतना पता लग गया तो ये भी पता लग जाएगा नीचे का, तो मैं इस पूरे की जगह लिख सकता हूं ए बी डी एंगल प्लस एंगल डी बी सी। तो ये प्लस ये इक्वल टू फुल। तो देखो एंगल ए बी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, पूरा एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी। तो इन दोनों का सम होना चाहिए 90 और हमको ए बी डी ऊपर वाला भी हमने निकाल लिया, कितना है 90 माइनस एक्स। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है कि नहीं, क्या, और डीबी से हमको पता नहीं नीचे वाला, तो डीबी से ऐसा कैसा रह गया, ये दोनों उधर जाएंगे ट्रांसपोज होके, तो 90 तो हो जाएगा माइनस का, 90 में से 90 गया तो उड़ गया और माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो गया। तो फाइनली ये कट जाने के बाद में क्या आएगा, एंगल डीबीसी कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये देखो मैंने यहाँ पे भी एक्स लिख दिया। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम गौर से देखें तो एक एक एंगल 90 90 और एक एक एंगल हो गया एक्स। तो स्टार्ट कैसे करना है, इन्होंने सीक्वेंसिंग क्या लिया, देखो पहला ट्रायंगल ए डी बी एक्स वाला 90 वाला 90 माइनस एक्स वाला, तो एक्स वाला 90 वाला और ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस एक्स अपने आप आ जाएगा, जरूरत नहीं है दो एंगल मैच किया काफी होगा। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल सीक्वेंस वही लेना जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी डी सी व्हाट, एंगल बी ए डी इक्वल टू डी बी सी इक्वल टू एक्स, एंगल बी ए डी मतलब ये और एंगल डी बी सी ये दोनों क्या है एक्स है। हमने साबित कर दिया डी बी सी भी एक्स है और बी ए डी मतलब एंगल ए को हमने एक्स पहले मान रखा है, तो ये शोन अबव। क्लियर, उसके बाद एंगल ए डी बी और बी डी सी ये दोनों 90 90 है। ए डी बी एंड बी डी सी कौन से हो गए बताओ, ये परपेंडिकुलर वाले ए डी बी एंड बी डी सी, बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, गिवन है। तो देयरफॉर दो एंगल मैच हो गए, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, समझ के आराम से नोट कर लेंगे इसको। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। हमको एबीसीडी क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और इस स्क्वायर के एक साइड पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, मतलब ए ई डी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि साइड ए डी पे बना हुआ है, किसी भी साइड पे बना सकते हैं, और बी डी इसका डायगोनल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने डायगोनल बी डी पर बनाया। समझ में आ गया, तो एक बनाया है साइड पे, एक बनाया है डायगोनल पे। तो साइड क्योंकि छोटी होती है डायगोनल से, तो इसका साइड छोटी होगी और इसकी साइड होगी बड़ी। ये तीनों साइड एक जैसी और ये तीनों साइड एक जैसी। ठीक है, अब हमको क्या साबित करना है कि ये जो छोटा ट्रायंगल है जो कि साइड पे बना, इसका एरिया जो बड़ा वाला ट्रायंगल है जो कि डायगोनल पे बनेगा उसके एरिया का हाफ होगा। एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ये बड़ा ट्रायंगल। क्लियर है, तो देखेंगे एबीसीडी इज ए स्क्वायर एंड ट्रायंगल एईडी एंड ट्रायंगल बीडीएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ये वाला ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, एक बना साइड पे एक बना डायगोनल पे। ठीक है, क्या प्रूव करना है, जो साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना उसका एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ। ठीक, चलिए तो एक काम करते हैं, हम स्क्वायर की प्रत्येक साइड को क्या मान लेते हैं,
ए मान लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं गया? ए मान लेते हैं। तो लेट ई साइड ऑफ द स्क्वायर, अच्छा अगर ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, ये भी ए होना चाहिए। तो इसका मतलब देखो कितनी होगी ए, ये 4, 5 और 6, ये सारी तो ए, तो सिंगल निशान जहां में लगाए वो सारे बराबर, तो हमने लिख दिया लेट ई साइड ऑफ द स्क्वायर ए। तो देयरफॉर ए बी बी सी सी डी ए डी, ये तो चारों साइड स्क्वायर की होगी, और ए ई और डी ई ये भी क्या ए ही होंगे, क्योंकि ये दोनों ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो सारी की सारी क्या होगी ए हो गई। चले अब हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो इसमें बी सी डी, क्योंकि पता है प्रत्येक एंगल जो होता है स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। ये ए पता, तो हमको निकालना डायगोनल। तो देखो बी डी स्क्वायर डायगोनल, बी डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर पता नहीं हमको, ये ए है ये ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों ऐड किया 2a स्क्वायर। तो बी डी क्या आएगा, उधर रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो 2 तो अंदर ही रह जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, पेयर है ना उसका ए इंटू ए, तो ए रूट 2 हो गया। समझ में आ गया? तो ए रूट 2 होने का मतलब हो गया कि ये डायगोनल है ए रूट 2, ये डायगोनल भी ए रूट 2, ये डायगोनल भी ए रूट 2, तीनों समझ में आ गया। इस डायगोनल के बराबर ही ये है, तो ये साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो ये तीनों बराबर हो गया। ठीक, तो हमने लिख दिया देयरफॉर बी डी बी एफ और डी एफ, बी डी बी एफ और डी एफ, ये तीनों ही क्या हो गया, ए रूट 2 हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा मुझे बताओ, अगर दो ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं तो उनके प्रत्येक जो एंगल है वो 60-60 डिग्री के होंगे, और अगर एंगल्स मैच हो गया तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो गए, इक्विएंगुलर हैं और फिर सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि भाई इसके तीनों 60 उसके तीनों 60, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल बी डी एफ, ये वाले और ये वाला दोनों दे आर इक्विलेटरल, तो देयरफॉर दे आर इक्विएंगुलर, तो बराबर भी एंगल होंगे, इनके मैच होंगे। ईच एंगल क्या है 60 डिग्री, और हमको पता है कि इक्विएंगुलर जो होते हैं ट्रायंगल्स वो सिमिलर होते हैं, तो हेंस दे आर सिमिलर। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए, तो सिमिलर हमको ज्यादा वो कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस बोथ आर इक्विलेटरल दे आर सिमिलर। अब सिमिलर हो गए तो हम एरिया थ्योरम लगा सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, क्या कहते हैं एरिया थ्योरम, एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स, उनका जो रेशियो होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो एरिया ऑफ छोटा वाला एईडी जो निकालना है वो ऊपर को, एरिया ऑफ एईडी ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड में शुरू के दोनों लेटर्स ए ई और बीडी, कोई भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी पता है। तो ए ई स्क्वायर अपॉन बीडी स्क्वायर। चलो ए ई ढूंढो, ए ई ए ई ए ई ए यहाँ लिखा हुआ है देखो, ए ई इसमें मिल गया ना ए, तो मैंने ऊपर लिख दिया ए का स्क्वायर। बीडी ढूंढो, बीडी इस वाले ट्रायंगल की साइड है, बीडी बीडी देखो निकाल चुके हैं हम कितना, ए रूट 2, तो ये आ जाएगा ए रूट 2 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर ऐसा कैसा, इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर करना है, ए का करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ए स्क्वायर कट हो गया, कितना बचा, सिर्फ 1/2 बचेगा, और 1/2 बचेगा तो ये चीज उधर आके इनटू कर दो, तो देयरफॉर फाइनली क्या मिलेगा हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चीज उधर जाके इनटू हो जाएगी, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीएफ। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे से नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज जो हमारी 11.4 है वो हमारी खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज में कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि अधिकतर रिपीटेड ही हैं, आपके पीछे एग्जांपल्स में कवर हो चुके हैं। बीपीटी के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन हैं, ठीक है, पाइथागोरस के ऊपर हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल आप लोग के बारे में उनको ट्राई कर लेना। कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है, लास्ट में खासकर एक दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी क्या है, तो देखते हैं। तो ये है मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हमको समझते हैं। हमें दो ट्रायंगल दिए हैं, मैंने यहाँ पे इन्वेंट करके लिख लिए, अज्यूम कर लिए, अदरवाइज वहाँ आपको दिया नहीं है प्रॉब्लम में। ठीक है, तो हमको लिखा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है कि नहीं क्या, और दोनों की हाइट मतलब एल्टीट्यूड का रेशियो दिया है 4/9। ओके, तो चलो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, एक ट्रायंगल बना लिया PQR, और दोनों के हाइट का रेशियो 4/9 है, तो पहले वाले का जो एल्टीट्यूड है छोटा है, दूसरे वाले का बड़ा है, तो मैंने एक ट्रायंगल छोटा बना लिया, एक ट्रायंगल बड़ा बना लिया, और दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर भी दिए हुए हैं। समझ में आ गया? तो लिखा है क्वेश्चन में स्टेटमेंट कि द रेशियो ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 4/9, हाइट का रेशियो 4/9 है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स, तो छोटा वाला ट्रायंगल 4, बड़े का हाइट 9। तो हमने देखो ट्रायंगल एक बना लिया ABC, एक बना लिया PQR, छोटा बड़ा दोनों सिमिलर है, तो फर्स्ट गिवन कंडीशन है ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के। ठीक है, पहली जानकारी। फिर इस ट्रायंगल में वर्टेक्स A से सामने वाली साइड BD पर एल्टीट्यूड, BC पर एल्टीट्यूड बना दिया AD, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से वर्टेक्स P से सामने वाला साइड QR पे हमने एल्टीट्यूड बना दिया परपेंडिकुलर जो कि है PS, तो यहाँ लिख दिया गिवन में AD परपेंडिकुलर टू BC एंड सिमिलरली PS परपेंडिकुलर टू QR। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, और हमको इन दोनों एल्टीट्यूड्स का हाइट्स का रेशियो भी दिया हुआ है, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, तो AD/PS इज इक्वल टू 4/9। क्या निकालना है हमको, फाइंड करना है
इस ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना है। क्लियर है? और सीधी बात है, एरिया का रेशियो का रास्ता जाता है एरिया थ्योरम के माध्यम से। ठीक, चलिए तो अब सबसे पहला काम हमको ये करना है कि ये आधे आधे जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना, जो मैंने शेड कर दिए, इनको सिमिलर बना लेते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या इनको सिमिलर बना लेते हैं, इसके बाद देखेंगे क्या होगा जो होगा। तो इनको सिमिलर बनाने के लिए एक एक एंगल हमको 90 90 पता है, यहाँ डी पर, यहाँ एस पर। ठीक है, और एक एक एंगल बी और एक क्यू को हम बराबर कर लेते हैं तो आ जाएगा मामला। और बी और क्यू को बराबर करने की आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी ही बराबर है। क्यों बराबर है? ये बड़े दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सारे इक्वल होते हैं। हमने पढ़ा है ना, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बताओ इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जोड़े कौन से हो गए? एंगल ए तो पी के बराबर है, ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर है, बी वाला क्यू के बराबर है, बी वाला क्यू के बराबर है, निशान हम लगा चुके हैं, और सी वाला आर के बराबर होगा। तो हमको सिर्फ बी और क्यू से मतलब है, जो इस शेडेड पार्ट में आ गया, ऊपर वाला भी छोड़ देना। ठीक है, तो कैन वी राइट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू? यस। क्यों? क्योंकि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, चलो तो स्टार्ट यहां से करना है हमको। सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो बड़े दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो क्या एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आ गया? लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आधे आधे जो मैंने शेड किए हैं। मैं नाम कैसे लिख रहा हूं? ए डी बी। पहले मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, फिर बी पे आ रहा हूं। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, बाहर से इधर आ जाए तो इधर भी बाहर से, तो वहां मैंने ए बी डी लिख लिया, ए बी डी, तो फिर पी क्यू एस हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस क्या ले लेंगे बताओ? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हम कर चुके हैं 1 पे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद एक एक एंगल देखो परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि हमको ये एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर होता है, हाइट। तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, ए डी बी इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, ये आ गया 90, गिवन है हमको। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स में शेडेड वाले में दो दो एंगल हम मैच कर चुके हैं, तो दैट्स व्हाई बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एस के। चलिए सिमिलर हो गया, अब सिमिलर हो गया तो हमको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है सिमिलर ट्रायंगल्स का इक्वल होता है, तो हमने लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ध्यान देना, अधिकतर 90% केसेस में जब भी हम सिमिलरिटी साबित कर दें तो उसका अगला स्टेप जो होता है नॉर्मली यही होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। ठीक है, चलिए अब रेशियो में क्या लिखना है हमको? ये अपॉन ये इज इक्वल टू हाइट अपॉन हाइट, नीचे वाला छोड़ देना, नीचे वाले का कोई काम नहीं है। तो हम लिख देंगे, देखो याद आधे सिमिलर हो गए, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस। देखो इधर ए बी बाई पी क्यू ये रहा इज इक्वल टू ए डी, फर्स्ट और लास्ट वाला ए डी बाई पी एस। क्लियर है? अब मुझे बताओ ए डी बाई पी एस, इधर देखें हम ए डी बाई पी एस हाइट अपॉन हाइट, रेशियो हमको दे रखा है 4/9, तो ए डी अपॉन पी एस तो हमको पता है, तो हमने यही इक्वल टू में लगा दिया 4/9। क्लियर है? दिया था हमको, तो फाइनली हमको मिला ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एस, ये दोनों ही क्या है 4/9 हो जाएंगे। लेट इट बी रिलेशन नंबर 2, 1 हमारा ये था, 2 हमारा वो हो गया। यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम हमारे ओरिजिनल मुद्दे पे लौट आते हैं। हमको दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना था। ठीक है, क्या है? एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यूएस। तो चलो यूजिंग एरिया थ्योरम फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, कौन से दो सिमिलर ट्रायंगल्स है? बड़े वाला फुल एबीसी एंड पीक्यूएस, छोटे नहीं लेने हैं, साबुत वाले लेने हैं, ये जो चाहिए। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया डिवाइडेड बाय ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया क्या हो जाएगा बताओ? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो के बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेनी है? जो दे रखी ए बी बाई पी क्यू, जिसके बारे में बात हो रही है, लेफ्ट वाला साइड। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर दोनों तरफ से हटा के हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ए बी अपॉन पी क्यू का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। और ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू देखो इसके बराबर है, और ये 4/9 है, तो हम ए बी बाई पी क्यू की जगह भी क्या लिख सकते हैं? 4/9। तो यहां लिख दिया हमने 4/9, और 4/9 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, 9 का स्क्वायर किया तो 81। तो फाइनली हमको दोनों ट्रायंगल्स के जो एरिया का रेशियो है वो क्या आ गया? 16/81। ठीक है, इसका एक और वर्जन भी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। वो वर्जन क्या है कि यहाँ पे हमको दो ट्रायंगल्स दे देंगे और यहाँ पे एल्टीट्यूड की जगह हमको मीडियन दे दिया जाएगा। समझ में आ गया? और अगर मीडियन दे दिया जाता है तो मीडियंस का रेशियो भी दे देंगे। तो मीडियन का रेशियो सपोज ए डी अपॉन पी एस हमारे मीडियन है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमको साबित करना होगा या उनका एरिया का रेशियो निकालना होगा, तो वो भी यही चीज़ है। क्या?
कि दो ट्रायंगल जब भी सिमिलर होते हैं ना तो उनके एरिया का रेशियो किस किस के बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स के रेशियो के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये सारी चीजें, तो सेम क्वेश्चन को हम एक और बार रिपीट मार सकते हैं, वो भी आता है कई बार एग्जाम में वर्जन कि जहां पे एल्टीट्यूड्स के स्थान पे आपको क्या दे दिया जाएगा, मीडियन। प्रोसीजर वही है, आधा आधा आपको सिमिलर करना पड़ेगा, वहां पे कंडीशन दूसरी लग जाएगी, SAS लग जाएगी। क्लियर है? तो बच्चों इसको अच्छे से समझ के नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।